बार 15 तारीख को इलेक्शन ड्यूटी, 17 तारीख को इलेक्शन ड्यूटी में सरकार को खुलेआम कह रहा हूं, अब करवाइए चुनाव। कहां करवाओगे जहां मेरी ड्यूटी लगाकर आप धरना स्थल को कुचलने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन मैं धरना स्थल पहुंच चुका हूं। अब मुझे नहीं लगता कि राजस्थान सरकार के पास कोई चुनाव भी बचे होंगे इन आने वाले 2 साल में, जो वो चुनावों में हमारे कर्मचारियों की जो ड्यूटी लगा रही है। अब ये आंदोलन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और ये आंदोलन इस तंबू में से कितना बड़ा रूप ले सकता है, ये सरकार के कानों में जल्दी पता लगने वाला है। क्योंकि हमारे जो ये विकलांग साथी आप दिखा सकते हैं, जिलाध्यक्ष हैं करौली के भूर सिंह जाट भाई, अपना पैर फ्रैक्चर होने के बाद भी अपनी बैसाखी लेकर जब धरना स्थल पहुँच सकें, तो माताएँ बहनें जिस जोश और जज्बे के साथ में 10,000 की संख्या में 3 दिवसीय महापड़ाव में आई थी, अब हमें लगता है कि महापड़ाव हमको और लंबा करना पड़ेगा। इसके लिए बड़ी रूपरेखा प्रदेश कार्यकारिणी तमाम जिलाध्यक्षों के साथ में वार्ताएं चल रही है और पूरे राजस्थान तक एक मैसेज छोड़ रहे हैं। बीडी कल्ला साहब के साथ में जो हमारी वार्ताएं हुई, वो एक लॉलीपॉप जैसी वार्ताएं थी। हालांकि वार्ताएं बहुत, उन्होंने पूरा समय दिया। उन्होंने कहा कि आपकी 54 दिन की तपस्या का मैं भी। क्या निकला वार्ता का राम जी? सर निष्कर्ष ये निकला, उन्होंने साफ कहा कि आपके पेंशन का प्रावधान रखेंगे, आपकी तनख्वाह में से मान लो 2-5 हज़ार रुपये काटेंगे तो 2-5 हज़ार रुपये सरकार मिलाएगी, 50-50 के रेशियो में आपका पेंशन का प्रावधान होगा। मेडिकल की तमाम फैसिलिटी आपको दी जाएंगी। अरे मेडिकल की फैसिलिटी तो हमें चिरंजीवी योजना में अभी भी दे रहे हैं वो लोग। वो तो एक गुमराह करने वाली बातें हैं। उसके अलावा 10, 20, 30 बोनस अंक, बोला सरकार एक बड़ी भर्ती करने जा रही है सभी विभागों की, उन भर्तियों में आपको 10, 20, 30 बोनस अंक के साथ में राज्य कर्मचारी बनाया जाएगा। उसके अलावा जो साथी रहेंगे उनको एक सम्मानजनक वेतन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार वेतन दिया जाएगा। 60 साल आपका सेवा काल रहेगा, एक्सटेंशन ऑर्डर का लफड़ा खत्म, और 10-5% जो इंक्रीमेंट हर साल होंगे वो रहेंगे। लेकिन ये पिटारा कब तक आएगा? जब हमने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि 1.5 से 2 महीने लगेंगे। हमारे 94 नगरपालिका साथियों के लिए उन्होंने तुरंत एसीएस के साथ मीटिंग जरूर रखी। उसके संदर्भ में एक लेटर भी निर्णय निकला जो नगरपालिका से भी बाहर सर उसके लिए हम सचिवालय में 1-2 दिन में अधिकारियों से वार्ता करेंगे। उसके लिए एक लेटर जरूर डाला उन्होंने कि उन्होंने कहा कि नजदीकी पंचायत में सेट करवा देते हैं। एक पीसीसी चीफ का बयान जारी हो रहा है कि या तो काम करवा लो या फिर नारे लगा लो। गोविंद सिंह डोटासरा पूर्व शिक्षा मंत्री का, देखिए गोविंद सिंह डोटासरा जी का हम सम्मान करते हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो मुखिया हैं राजस्थान के, लेकिन वो पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। वो बयानों से बाज नहीं आते हैं। कभी कभी पंचायत सहायकों को आरएसएस के एजेंट बता दिया। उनको ये पता नहीं है कि कांग्रेस काल में इनका एक्सटेंशन ऑर्डर बढ़ा। विद्यार्थी मित्र नाम की योजना भी इनके शासनकाल में आई। इनके शासनकाल में भी इन्होंने काम किया है, जब 2000 गहलोत साहब की जो वो सरकार थी। तो वो डोटासरा जी कुछ भी कह देते हैं, उनका हम बुरा भी नहीं मानते, क्योंकि हमारे मुखिया हैं, वो किसी भी तरह का बयान दे सकते हैं। फिलहाल शिक्षा मंत्री जी बीडी कल्ला साहब हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी, उनसे हमें पूरी उम्मीद है, और माननीय मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा जी आला कमान कांग्रेस से, कि वो हमें कुछ देंगे नहीं। लखनऊ का रुख जिस तरीके से बेरोजगार ने किया था, मुझे नहीं लगता कि अब पंचायत सहायक संगठन को दिल्ली रुख करने में टाइम लगेगा। मुख्यमंत्री के सलाहकार दानिश अब्रार भी यहाँ आए थे, उनसे क्या कुछ वार्ता हुई वापस? उनसे उन्होंने यही कहा था कि शांत मत होइए, आप सर्दी में प्रेस, सर्दी में क्यों पड़े हो, ये बयान था उनका। हाँ, सर्दी में क्यों पड़े हो, उनको सर्दी में पड़े हुए लग रहा है। पारा -डिग्री टेम्परेचर जब बिंदुवार राजस्थान में हो रहा है, लेकिन सरकार ये नहीं सोच रही है। सरकार हमारी धैर्य की परीक्षा लग रही है। मैं खुली चेतावनी सरकार को दे रहा हूँ कि दिल्ली अब दूर नहीं। पंचायत सहायक संगठन दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा है। उसके लिए सरकार अपने बोरियां बिस्तर समेट ले, फिर बाद में वो कहेंगे कि वापस वार्ता करके, जिस तरीके से लखनऊ से बेरोजगारों को बुलाया था, दिल्ली से वो हमें बुलाएं। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी से अभी भी गुहार कर रहे हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं ले। हमारा आज लगातार 2 महीने पूरे हो चुके हैं, 60वां दिन धरने का चल रहा है, और अब हमसे धैर्य नहीं हो पाता, क्योंकि दिल्ली में भी इतनी ठंड है, यमुना किनारे शहर है। हम एक धरना दिल्ली भी लगाने वाले हैं जल्दी। उसकी एक रूपरेखा, मनन और मंथन, विचार विमर्श तेज उग्रता के साथ में हम दिल्ली कूच करेंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मुख्यालय रणनीति लगभग तैयार है।